नमस्कार। क्रिकेट की दुनिया से आज एक बहुत ही शानदार एक ऐतिहासिक खबर पर हम बात करने वाले हैं। बर्मिंघम का एजबेस्टन मैदान और वहां इंग्लैंड पर भारत की टेस्ट जीत पहली बार। तो हमारे पास इस मैच से जुड़े कुछ खास पहलू हैं, कुछ आंकड़े हैं और हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये जीत सिर्फ स्कोर बोर्ड से बढ़कर क्यों है। बिल्कुल, ये वाकई एक यादगार जीत है। हाँ, तो ये भारत इंग्लैंड दूसरा टेस्ट मैच था और दिन था 5वां। एक ऐसा दिन जो मुझे लगता है भारतीय क्रिकेट फैंस हमेशा याद रखेंगे। और इस जीत के हीरो रहे तेज गेंदबाज आकाशदीप। कमाल का प्रदर्शन था उनका। यहीं से शुरू करते हैं। हाँ जरूर। देखिए, ये सिर्फ एक मैच जीतना नहीं था, ये कई मायनों में बहुत खास है। जैसा आपने कहा, एजबेस्टन में भारत की ये पहली टेस्ट जीत है। इसे इंग्लैंड का किला माना जाता है और वहां जीतना, और इसका बहुत बड़ा क्रेडिट आकाशदीप को जाता है, इसमें कोई शक नहीं। बिल्कुल। दूसरी पारी में तो उन्होंने इंग्लैंड की बैटिंग लाइनअप की कमर ही तोड़ दी। हाँ। कुल 6 विकेट। लेकिन सिर्फ 6 विकेट का आंकड़ा वो पूरी कहानी नहीं कहता है ना। नहीं, बिल्कुल नहीं। उनका जो असर था वो इन आंकड़ों से कहीं ज्यादा था। पहली बात तो ये कि वो एजबेस्टन में एक पारी में 6 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बन गए। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। अच्छा, पहले भारतीय गेंदबाज। जी। और दूसरी, और शायद ज्यादा दिलचस्प बात, 49 साल बाद ऐसा हुआ है। 49 साल। हाँ, 49 साल बाद किसी भारतीय तेज गेंदबाज ने इंग्लैंड के टॉप 5 बल्लेबाजों में से 4 को आउट किया हो। तो ये दिखाता है कि उन्होंने सिर्फ पुछल्ले बल्लेबाजों को नहीं निपटाया, बल्कि इंग्लैंड की जो रीढ़ थी उसे शुरुआत में ही तोड़ दिया। वाह, 49 साल, ये तो सच में असाधारण प्रदर्शन है। मतलब उनकी गेंदबाजी उस दिन कितनी सटीक और खतरनाक रही होगी। लेकिन ये जीत सिर्फ एक खिलाड़ी की तो नहीं थी। बिल्कुल, पूरी टीम का प्रयास दिखा। शुभमन गिल की कप्तानी में भारत ने ये मैच 336 रनों के बड़े अंतर से जीता। रनों के लिहाज से ये उनकी कप्तानी की सबसे बड़ी जीत भी है। टीम के लिए कितना अहम है ये? बहुत ज्यादा अहम है। खासकर तब जब आप सीरीज का पहला मैच हार चुके हो। इस तरह से वापसी करना टीम का जो कैरेक्टर है वो दिखाता है। और गिल की कप्तानी की बात करें तो सिर्फ जीत का अंतर नहीं, मैदान पर जो फैसले लिए गए, जैसे बॉलर्स का रोटेशन, दबाव बनाए रखना, वो सब भी बहुत महत्वपूर्ण था। आकाशदीप विकेट ले रहे थे, लेकिन दूसरे छोर से भी दबाव बना हुआ था। और उस दबाव में रविंद्र जडेजा और मोहम्मद सिराज का रोल भी जरूर रहा होगा। बिल्कुल। अक्सर फोकस तो मेन विकेट टेकर पर रहता है, पर जो सपोर्टिंग बॉलर्स होते हैं। हाँ, बिल्कुल। जडेजा का अनुभव काम आया। उन्होंने अहम मौकों पर विकेट भी लिए और रन भी रोके। और सिराज, वो अपनी तेजी और आक्रामकता से लगातार बल्लेबाजों को परेशान करते रहे। तो जब एक एंड से आकाशदीप कहर बरपा रहे थे, तो दूसरे एंड से इन दोनों ने भी कोई ढील नहीं दी। सही। और इसी मिले जुले दबाव का नतीजा था कि इंग्लैंड दूसरी पारी में पूरी तरह बिखर गई। कोई पार्टनरशिप ही नहीं बन पाई, सिर्फ 70 पे ऑल आउट हो जाना। हाँ, 170 पे। ये दिखाता है कि कितनी बुरी तरह वो फेल हुए। और फिर आकाशदीप को मैन ऑफ द मैच चुना गया। बिल्कुल सही फैसला। 17 ओवर में 6 विकेट, टॉप और मिडिल ऑर्डर के। ये तो किसी भी फास्ट बॉलर के लिए ड्रीम स्पेल है। यकीनन। और अगर हम अब सीरीज के नजरिए से देखें तो इस जीत ने भारत को बराबरी पर ला खड़ा किया है, 1-1। हाँ। पहला मैच हारने के बाद वापसी करना हमेशा मुश्किल होता है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन इतनी जोरदार जीत से न सिर्फ सीरीज जिंदा हुई है, बल्कि भारतीय खेमे में एक नई ऊर्जा आ गई होगी। की ऐतिहासिक पहली टेस्ट जीत। 2, आकाशदीप का वो रिकॉर्ड